बंधन कोई तोड़ नहीं सकता। लोहे से ज्यादा मजबूती प्रेम में होती है, हाँ या ना? फिर इसलिए हम कहा करते हैं, यदि बांधना ही है किसी को तो अपने प्रेम में बांधो। आज से कसम खाओ कि हम सबसे प्रेम करेंगे। अच्छा, अब आप कहें महाराज जी हम तो प्रेम करते हैं, सामने वाले को चूल्हे में जाने दो, वो करे ना करे उसकी मर्जी है। हम प्रेम करें, वो ना करे ना, मत कर तू प्रेम। तू हमें गालियां दे, तू हमारे रास्ते में कांटे बो, पर फिर भी हम तेरे साथ प्रेम करेंगे, तेरे साथ अच्छा करेंगे। ये सिद्धांत लेके चल दो। यदि आपने हमारे साथ बुरा किया और हमने भी आपके साथ बुरा कर दिया, यह समाधान नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब आप किसी को गालियां देते हैं तो जिससे आप गालियां देते हैं उसके अंदर गालियां बाद में पहुंचती हैं, पहले आपके भीतर से निकल रही हैं। पहले उस गालियों का प्रभाव आप पर पड़ता है, उसके बाद उस गाली का प्रभाव सामने पर बाद में पड़ता है। क्रोध करके पहले आप अपना खून गर्म करते हैं, उसके बाद फिर वो सामने वाला प्रभावित होता होगा। तो क्यों आप अपना खून जला रहे हैं गुस्सा कर करके? इसलिए भागवत जी में लिखा है, गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। सबसे प्रेम कीजिए, सबसे प्रेम। आपकी इज्जत बढ़ गई, आपका सम्मान बढ़ गया, आपका पैसा बढ़ गया, इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रेम भूल जाएं। आप जितने बड़े होते जाएंगे, आपका संस्कार यह हो कि आप उतने नम्र होते जाएंगे, उतने सरल, उतने सहज, उतने मिलनसार। ये बताओ, कांटे का पेड़ अर्थात बबूल कभी झुका? बबूल कभी झुका? और आम झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि फलों से भरा है। बबूल क्यों नहीं झुकता? क्योंकि कांटों से भरा है। जिनमें अच्छाइयां होती हैं वही झुकते हैं मेरी मां, जिनमें बुराइयां होती हैं वो थोड़ी झुकते हैं। इसलिए प्रेम, खूब प्रेम कीजिए सबसे। मैं सुन रहा था कि अंबानी, हमारे देश के अच्छे खासे पैसे वाले व्यक्ति अंबानी, आप सब जानते हैं। अंबानी साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक दिन, तो किसी ने बताया कि अंबानी की बेटी पढ़ने के लिए जब लंदन गई तो वहां कॉलेज में उस लड़की का किसी लड़के से झगड़ा हो गया। बच्चे बच्चे हैं तो अंबानी की बेटी ने कह दिया, ए मुझे जानता नहीं है, मैं अंबानी की बेटी हूं, मेरे लिए खुद का विमान आएगा मुझे लेने के लिए, तू जानता नहीं है। मैं बड़े बाप की बेटी हूं, खुद का एरोप्लेन है, खुद का हेलीकॉप्टर है, उड़ के जाती हूं, मुझे लल्लू पंजू ना समझना। जब ये बात अंबानी को पता चली कि मेरी बेटी ने किसी को यह कहा है कि मेरे बाप का एरोप्लेन है और मैं छोटे मोटे बाप की बेटी नहीं हूं, तब यहां से अंबानी ने अपनी बेटी को फोन मिलाया और कहा, बेटी तुम्हें जो खर्चे को पैसे दिए थे उसी को बचाओ और अपना टिकट कराओ और खुद वापस आओ पढ़ाई पूरी करके। जब अंबानी को पता चला कि मेरी बेटी बड़े बाप का रौब दिखा रही है तो उन्होंने अपने बेटी के लिए विमान नहीं भेजा। उसने पैसे बचाए और टिकट कटाई और फिर सबके साथ बैठकर सामान्य सीट में, नॉर्मल सीट में आई। फर्स्ट क्लास सीट जो होती है बिजनेसमैन, उसके लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। बिजनेस क्लास सामान्य लोगों के बीच में बैठ के आई। किसी ने अंबानी से कहा, क्यों जी आप अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? अंबानी ने कहा, इसलिए ताकि इसे ये पता चले
कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। सादगी में जितना मजा है, सादगी में जितना सुख है, अहंकार भरी जिंदगी में इतना सुख नहीं। अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार के कारण कई लोगों को रौंदता है, अर्थात अपमान करता है, उसे नीचा दिखाता है। एक बार अंबानी के बेटे ने वॉचमैन को डांट दिया, गालियां दे दी वॉचमैन को। अंबानी को पता चला, अपने बेटे को बुलाया, यहाँ आओ। वॉचमैन के सामने वॉचमैन का पूरा परिवार बुलाया, वॉचमैन की पत्नी, वॉचमैन का बेटा बुलाया और अपने बेटे से कहा कान पकड़ो और वॉचमैन से उठक बैठक लगा के सॉरी कहो। अरे पापा ये क्या करा रहे हैं, मैं आपका बेटा हूं, आपके जैसा बड़ा पैसे वाला कौन है और मैं वॉचमैन के सामने। तब अंबानी जी ने कहा, बेटा बड़ा बनने के लिए हमें छोटों को समझना होता। यदि आप छोटों को नहीं समझेंगे, छोटों का दिल नहीं जीतेंगे, ये बताओ हमें बड़ा बनाता कौन है? कौन बनाता है बड़ा? अंबानी इतने बड़े हो गए, उन्हें बड़ा बनाया किसने? भारत की आम जनता ने बड़ा बनाया। यदि भारत की आम जनता ही नकार दे तो कौन बड़ा बन सकता है? जिन्हें हम छोटा कहते हैं, सच्ची तो यह है कि उन छोटों के कारण ही हम बड़े होते हैं, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व ना हो। इसलिए कभी किसी छोटे व्यक्ति का अपमान ना करना, छोटे व्यक्ति का नादर ना करना। पता नहीं वह व्यक्ति कब आपके किस काम पे आ जाए। जीवन में आप अपने आप को इतना